अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल फैशन इंडस्ट्री पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमें सिलाई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कौन सी हैं और ये किस तरह हमारी सिलाई में और कपड़ा काटने में मददगार साबित होती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है पैमाइश करने के लिए कोई आला। हमारे पास बहुत सारे आलात हैं जो कि मार्केट में दस्तयाब हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास इस तरह के स्केल्स हैं। ये प्रोफेशनल टेलर्स के पास होते हैं और आम तौर पर ये जो टेलर्स होते हैं मर्दाना कपड़े सीते हैं उनके किसी के पास एक आध स्केल होता है। एक ये स्केल होता है जिसे हम कर्व स्केल कहते हैं। इसके अलावा एक एल स्केल होता है जो कि तमाम प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं उनके पास होता है। लेकिन हमें घर में चूँकि हमने सिलाई करनी होती है, हम पैंट कोट हमने नहीं सीने होते, ख़वातीन के जो कपड़े होते हैं उनमें सिर्फ एक कर्व स्केल इस्तेमाल होता है, तो हमें सिर्फ एक कर्व स्केल ही लेना है घर पर। उसके लिए हमें पैमाइश के लिए चाहिए होता है इंची टेप। इंची टेप आपको आम मिल जाता है, छोटे बड़े साइज़ में हर तरह का। आप एक अच्छा सा इंची टेप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक साइड पर इंचेस दिए होते हैं, दूसरी साइड पर मिलीमीटर्स दिए हुए होते हैं, ताकि अगर आपको कपड़ा काटना हो तो आप छोटे से छोटा, ये मिलीमीटर्स दिए होते हैं, एमएम्स दिए होते हैं, ताकि आपको जितना कपड़ा काटना हो बस आसानी से काट सकते हैं। जब हम कपड़े का नाप कर लेते हैं, हमें जो मेजरमेंट हमारी होती है वो हम कर लेते हैं, तो उसके निशानात लगाने के लिए हमें चाहिए होता है चौक। मेरे पास ये पूरा चौक था, टूट गया। तो इस तरह के चौक होते हैं जो मार्केट में आम मिल जाते हैं, कुछ तो कोने होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ कलर्स में चौक होते हैं जो कपड़े पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी कलर पेंसिल जो होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चौक ज़रा मोटा होता है, उस ज़्यादा मोटा निशान लगता है। ये बारीक होते हैं इसलिए इससे निशान सही लगते हैं। इसके अलावा हमें एक चाहिए होती है कैंची। कैंची मार्केट में हर तरह की दस्तयाब हैं। आपको एक अच्छी और क्वालिटी की जो कैंची है वो चाहिए, ताकि उसकी धार जो है ख़राब ना हो। कैंची की सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी है उसकी धार का अच्छा होना ज़रूरी है कि कैंची की धार अच्छी हो, ताकि ये कपड़ा काटते हुए अटके ना। इसके अलावा आप छोटी कैंची भी रख सकते हैं। आप धागा काटने का एक कटर भी होता है, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं धागे मुख्तलिफ़ किस्म के। जिस तरह का आपके सूट का कलर होगा उसी तरह का हमें धागा चाहिए होता है, लेकिन जो सबसे हमारे पास होना ज़रूरी है वो है एक हमारे पास ब्लैक कलर की नलकी और एक सफ़ेद रंग का धागा, क्योंकि अमूमन ये हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होता है निशान लगाने के लिए। ये एक रूलर है, इससे हम निशान लगाते हैं। जिस तरह हमने एक कपड़े पर चाक से निशान लगाया है, तो दूसरे कपड़े पर निशान को मुंतकिल करने के लिए हम उसी निशान पर इस तरह से चलाते हैं, तो दूसरी साइड पर हमारा निशान बन जाता है। ये इस तरह से कुछ इस तरह से चलता है, तो दूसरी साइड पर हमारा निशान लग जाता है और हम उसको उस निशान के मुताबिक चौक से निशान लगा लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए, जब जिस तरह मशीन इस्तेमाल होती है सिलाई लगाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह होता है कि कभी कभी सिलाई हमसे गलत लग जाती है, तो हमारे पास एक सिलाई को उधेड़ने के लिए कोई चीज़ होनी ज़रूरी होती है। अक्सर हाथ से जो सिलाई होती है वो नहीं उधेड़ी जा सकती, तो ये हमारे पास होते हैं। ये सिलाई उधेड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ये बड़ा है और एक ये ही बिल्कुल एक छोटा होता है। ये होता है कि बिल्कुल आपने कहीं बिल्कुल नज़दीक से, जैसे गले वगैरह की होती है, कॉलर वगैरह उधेड़ने होते हैं उसके लिए, और ये बड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शलवार वगैरह जैसे उधेड़नी होती है, गद्दे अक्सर उधेड़ने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन रहता है बड़े वाला। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं पाँव। हमारे पाँव नहीं, मशीन के पाँव। मशीन में जो पैर इस्तेमाल होता है उसे, जिससे मशीन चलती है और सिलाई करती है, उसको हम पैर कहते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैर होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अच्छी सिलाई करना चाहते हैं और अगर आप बहुत अच्छा कपड़ा सीना चाहते हैं, साफ़ सुथरी सिलाई चाहते हैं, तो आपके पास इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पाँव वो होना ज़रूरी है। मेरे पास इस वक्त है, एक तो मशीन में लगा हुआ है, उसको वो सादा होता है सादा सिलाई करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास ये है पाइपिंग करने के लिए, ये सिंगल पाँव है, एक राइट साइड का है।
ये दोनों साइड से, जिस साइड से भी अगर आपने पाइपिंग करनी है, ये इस तरह दोनों साइड्स का है। और ये भी है, ये पाइपिंग करने के लिए है कि अगर आपने एक साइड पे पाइपिंग रखनी है, ये देखें, अगर आपने अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमने सेंटर में पाइपिंग करनी होती है, फिर साइड पे सिलाई लगानी होती है, तो हमारे पास तो जो सिंपल पाँव होता है मशीन का, उससे सही सिलाई नहीं लगती, तो ये इस तरह इसमें एक गैप होता है। और ये चुनट डालने के लिए पाँव इस्तेमाल होता है। ये जो मर्दाना कपड़े अक्सर आपने देखे होंगे, घेरे की गोलाई के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत बारीक कपड़ा मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ज़िप लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इन सब से आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम पाइपिंग लगा सकते हैं, ज़िप लगा सकते हैं या चुनट डाल सकते हैं। ये तमाम पैर भी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सिलाई में बहुत मदद देते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होती है बुकरम। बुकरम के बगैर तो कोई भी जो स्टिचिंग होती है वो कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि हमने गला बनाना होता है, गला बुकरम से बनता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आज भी पाँचों में बुकरम इस्तेमाल करते हैं, चिप्स बुकरम इस्तेमाल करते हैं। पाँचों के मुख्तलिफ डिज़ाइन, बाज़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइन जो होते हैं वो चिप्स बुकरम से ही बना इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी जो बुकरम इस्तेमाल होती हैं, मैं उनको वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कॉलर वगैरह बनाने के लिए कौन सी बुकरम इस्तेमाल होती हैं। जब हम ट्राउज़र बनाते हैं तो उसके लिए हमें इलास्टिक की ज़रूरत होती है। कोई भी जो ट्राउज़र है वो इलास्टिक के बगैर अधूरा होता है, इसलिए आप लोगों के पास इलास्टिक का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा हमें इस किस्म की नीडल्स चाहिए होती हैं, ये मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। हमें इस तरह की नीडल्स चाहिए होती हैं। ये वाली जो नीडल्स हैं ये तरपाई करने के काम आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नीडल्स होती हैं जो कि हमारे मोती पर काम आती हैं और कढ़ाई के काम आती हैं, और जो रज़ाइयों में बकल डालते हैं, नंगंदे डालते हैं जिसे कहते हैं, वो वाली भी नीडल्स होती हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन ये जो नीडल्स होती हैं ये तरपाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे पास सिर्फ मशीन हो, कैंची हो और एक इंची टेप हो तो हम सारा कुछ सिलाई कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास ज़रूर होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की हमारे पास कैंची हो, इंची टेप भी हो, चाक भी हो, स्केल भी हो, सिलाई उधरने वाले भी हमारे पास आला होना चाहिए और निशान लगाने वाला भी होना चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो तमाम बच्चियाँ जो सिलाई सीखना चाहती हैं वो सबसे पहले इसी तरह निशान लगाकर सिलाई सीखें, क्योंकि मैंने जो सिलाई सीखी थी वो मैंने गिट्ठों के हिसाब से सीखी थी कि गिट्ठ के हिसाब से करते हैं, मेरी अम्मी ने सिखाए थे। तो इस तरह मैं आपको पैमाइश करने का तरीका भी सिखाऊंगी कि पैमाइश की कैसे की जा सकती है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी ये काविश पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।